भारत में अभावग्रस्त वर्गों की एक बड़ी आबादी है जो अभी भी संगठित बैंकिंग से दूर है। उन्हें साहूकारों से ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। व्यावसायिक बैंक कोलैटरल की कमी के कारण ऋण देने को तैयार नहीं है। उधार लेने का नियमित क्रेडिट इतिहास का अभाव या न होना, भौगोलिक बाधाओं के कारण बैंकों द्वारा सेवाएं नहीं दी जाती है। भारत में माइक्रो फाइनेंस ने अभावग्रस्त ग्रामीण परिवारों के बीच वित्तीय आदतों और दृष्टिकोण को विकसित करने का उद्देश्य निर्धारित किया है ताकि वे बचत कर सके, ऋण प्राप्त कर सके और अपनी वित्तीय स्थिति और जीवन स्तर में सुधार कर सके। MFI NBFC सम्मिलित विकास और रोजगार उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण भारत में सामाजिक आर्थिक विकास के कारण MFI द्वारा निभाई गई भूमिका के कारण वहां के प्रभाव दिखाई देते हैं। भारत में हमारा दृढ़ विश्वास है कि अगर घर की महिलाएं सशक्त होंगी तो पूरा घर आत्मनिर्भर बन सकता है और बढ़ सकता है। MFI NBFC ग्रामीण और अर्धशहरी महिलाओं को उनकी जीवन शैली में सुधार करने में सहायता और मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। माइक्रो फाइनेंस महिलाओं को एक व्यवसाय शुरू करने, अपने व्यवसाय का विस्तार करने और अपने वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। MFI महिलाओं को परिवार के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और स्टेबल इनकम के बारे में सोचने और निर्णय लेने में मदद करते हैं। आइए हम इस एपिसोड में सोशियो इकोनॉमिक पिरामिड को समझते हैं, जिससे MFI के टारगेट कस्टमर्स को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। मुख्य रूप से समाज को एक पिरामिड के 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके सामाजिक आर्थिक आधार पर और उनके आर्थिक रूप से वित्त के संबंध में। पहला, आबादी का यह हिस्सा समाज की शीर्ष स्तर है जो आमतौर पर अपने वित्त के लिए बैंकों पर निर्भर नहीं होता है। अंबानी परिवार, टाटा परिवार या बिरला परिवार का जीवन पिरामिड के इस खंड का हिस्सा है। साथ ही इस सेगमेंट में जिन अन्य लोगों पर विचार किया जा सकता है वे निजी क्षेत्र के CEO, CFO वगैरह और अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे फिल्म कलाकार हैं। दूसरा या अगला खंड उच्च मध्यम और मध्यम वर्ग है। यह सेगमेंट सबसे अधिक बैंक योग्य ग्राहक है या वह सेगमेंट जो वित्तीय सेवाओं का अधिकतम उपयोग करता है। तीसरा खंड वह है जिसे औपचारिक वित्तीय क्षेत्र या बैंकिंग क्षेत्र सेवा नहीं देते हैं। इसे ग्रामीण, अर्धशहरी और शहरी क्षेत्रों में बहुत कम आय स्तर वाले जरूरतमंदों के रूप में माना जा सकता है और जो अपने जीवन स्तर में सुधार करने की आकांक्षा रखते हैं। और चौथा इस पिरामिड का सबसे नीचे का खंड है। यह खंड पूरी तरह से अस्तित्व के लिए दान और सरकार पर निर्भर है। यह खंड ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों के जरूरतमंदों की सबसे बड़ी जरूरत है। अब मुझे बताएं कि इस पिरामिड में कौन सा खंड माइक्रो फाइनेंस द्वारा सेवित किया जा रहा है। ऑप्शन 1 मध्यम वर्ग, ऑप्शन 2 वंचित। आइए हम इस एपिसोड में सोशियो इकोनॉमिक पिरामिड को समझते हैं, जिससे MFI के टारगेट कस्टमर्स को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। मुख्य रूप से समाज को एक पिरामिड के 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके सामाजिक आर्थिक आधार पर और उनके आर्थिक रूप से वित्त के संबंध में। पहला, आबादी का यह हिस्सा समाज की शीर्ष स्तर है जो आमतौर पर अपने वित्त के लिए बैंकों पर निर्भर नहीं होता है। अंबानी परिवार, टाटा परिवार या बिरला परिवार का जीवन पिरामिड के इस खंड का हिस्सा है। साथ ही इस सेगमेंट में जिन अन्य लोगों पर विचार किया जा सकता है वे निजी क्षेत्र के CEO, CFO वगैरह और अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे फिल्म कलाकार हैं। दूसरा या अगला खंड